हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, स्पाइकलेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली। तो जैसा कि आपको पता है, जो ग्रेमिनी कुल है इसमें हमको स्पाइक और स्पाइकलेट्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप गेहूँ की बाली को देखते हो तो एक रैचिस पे बहुत सारे स्पाइकलेट्स इस तरीके से आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं स्पाइकलेट्स और इस कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, तो ग्रेमिनी कुल जो है इसी का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें स्पाइकलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिलिटी इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द F1 जनरेशन फॉलोइंग। तो जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली स्टाइल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें मियोटिक इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि इंटर वैराइटल जो हाइब्रिडेशन होता है उसमें जो F1 बनता है वो फर्टाइल होता है। ठीक है, इंटर वैराइटल को हम इंट्रा स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही स्पीसीज की जब हम डिफरेंट वैराइटीज़ का क्रॉस कराते हैं तो उसको इंटर वैराइटल बोलते हैं या फिर इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिलिटी ऑफ डिस्टेंट क्रॉसेस कैन बी ओवरकम टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स बाई। ठीक है, देखिए डिस्टेंट क्रॉसेस में इंटर जेनेरिक और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस आते हैं। ठीक है, जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में या फिर दो डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉस कराते हैं तो वो डिस्टेंट क्रॉस कहलाते हैं। ठीक है, वाइड क्रॉस कहलाते हैं। अच्छा, इसमें समस्या क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में क्या होता है, जो F1 बनता है वो स्टाइल होता है। स्टाइल क्यों होता है, क्योंकि मियोटिक इरेगुलरिटीज होती है। जैसे हमने दो स्पीसीज का क्रॉस कराया H1 और H2, इनमें जब क्रॉस कराया तो जो F1 आया, जो जाइगोट बना, वो तो ठीक होगा, लेकिन इसके बाद ये जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो एबॉर्ट्स कर जाता है, एम्ब्रियो जो है डैमेज हो जाता है। तो इसमें हम करते क्या है कि एम्ब्रियो को मैच्योर होने से पहले ही हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और आइसोलेट करके फिर हम उसको कल्चर कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर कर लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। तो क्या होता है कि हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको हम फिर जो है उसे रीजनरेट कर सकते हैं होल प्लांट को। ठीक है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया हुआ है एम्ब्रियो कल्चर, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स मेक द प्रोटीन चेन। तो जैसा कि आपको पता है अमीनो एसिड जो है प्रोटीन को बनाती हैं, तो अमीनो एसिड ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब जैसा कि भाई यहाँ पे दिया है यूनिसेक्सुअलिटी, जो यूनिसेक्सुअलिटी जो है ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी, क्योंकि भाई फ्लावर में या तो मेल है या तो फीमेल है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है, जैसा कि अब डाइकोगैमी, डाइकोगैमी में क्या है, फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं भी, लेकिन वो क्या है, मेल की मैच्योरिटी ड्यूरेशन अलग है, फीमेल की मैच्योरिटी ड्यूरेशन अलग है। या फिर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में नहीं है, वो अलग अलग हैं। जैसे मक्के में टॉप पे जो है मेल पार्ट और नीचे जो है कॉब फीमेल पार्ट होती है, तो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर हो रही है, प्रोटेंड्री है। या फिर प्रोटोगाइनी, जैसे कि पर्ड मिलेट में फीमेल पहले मैच्योर हो जा रहा, मेल बाद में मैच्योर हो जा रहा। तो उससे क्या होता है कि मैच्योरिटी डिफरेंस में क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोशन नहीं मिलता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, अभी हेट्रोस्टाइली में क्या है, या तो फीमेल जो है ज़्यादा लॉन्ग हो गया या फिर मेल ज़्यादा लॉन्ग हो गया। जैसे कि पिन और थ्रम कंडीशन आप प्राइमुला में देखते हो, है नहीं। इससे पहले मैं एक अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि पिन में क्या होता है कि फीमेल पार्ट ज़्यादा ऊपर चली जाती है, मेल पार्ट जो है नीचे रहे हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की होने की चांस नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं। इसी तरीके से एंथर ऊपर चले गए और जो स्टिग्मा है वो नीचे रह गई, तो बहुत ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि पॉलन जो है दूसरी जगह चले जा रहे हैं, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन जो है डिमोट होता है और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है। तो ये जो चारों मैकेनिज्म दिया हुआ है भाई यहाँ पे कि ऑल ऑफ द एबो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनकाइंड इज़, तो इसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जब हम ह्यूमन काइंड्स या फिर किसी भी एनिमल्स या किसी भी प्लांट्स की में जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं थ्रू द यूज ऑफ जेनेटिकल प्रिंसिपल,
तो उसको बोलते हैं यूजेनिक्स, ठीक है। स्पेशली हम मैन काइंड्स की बात करते हैं तो यूजेनिक्स में क्या है कि हम जेनेटिकल प्रिंसिपल्स को यूज करके हम जो है ह्यूमन काइंड्स को, मैन काइंड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर इसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। यू का मतलब ट्रू और जेनिक्स का मतलब उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस है नहीं। इसके अलावा एक यूफेनिक्स टर्म होता है। यूफेनिक्स में क्या होता है कि हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को चेंज करके उसको मैनेज करके जब हम ह्यूमन पॉपुलेशंस को, मैनकाइंड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उसको यूफेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक यूथेनिक्स टर्म भी होता है। यूथेनिक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम बेटर इन्वायरमेंट दे करके मनुष्य की पॉपुलेशन में या फिर एनिमल्स की पॉपुलेशन में हम जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमंस का हम बात करें, मैनकाइंड्स की बात करें तो अच्छी एजुकेशन अगर दे दें हम उसको, तो उससे क्या होगा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पड़ेगा ह्यूमन सोसाइटी पे, तो उसको हम बोलते हैं यूथेनिक्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज। तो देखिए डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम एथेशन बोलते हैं, जबकि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑन विच इवोल्यूशन वर्क्स। तो देखिए वेरिएशन पे ही इवोल्यूशन वर्क करता है, तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट नोन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट प्रोमलगेटेड बाई। तो ये आपको पता है लीनियस के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू ब्रेक अप अनफेवरेबल लिंकेज इज। तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है डाइएलिल सेलेक्टिव मेटिंग, ये हम लोग करते हैं अनफेवरेबल लिंकेज को ब्रेक करने के लिए। अनफेवरेबल लिंकेज होता क्या है कि जैसे मान लो ए जीन जो है ये ईल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बी जीन जो है ये जो है डिजीज सस्टेप्टिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दोनों आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं, तो अब जब हम ईल्ड बढ़ाते हैं तो उसके साथ में जो है डिजीज ससेप्टिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो ये कंडीशन जो होती है वो लिंकेज ड्रैग की कंडीशन होती है, ये अनफेवरेबल लिंकेज होती है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम डाइएलिल सेलेक्टिव मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट मेथड टू कैरी फॉरवर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जीन्स टू द एडवांस जनरेशन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमको जो है एडवांस करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एडवांस करना है तो हम सिंगल सीड डिसीजन मेथड जो है यूज करेंगे, SSD मेथड, क्योंकि इसमें होता क्या है हम एक प्लांट से केवल एक सीड लेते हैं, एक सीड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंगल सीड डिसीजन मेथड हम जो है यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। हमारे पास प्रत्येक प्लांट से केवल एक ही सीड होता है, पूरा होल प्लांट का सीड नहीं होता, ठीक है। तो मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच कंसर्न विद द जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इज। तो ऑप्शन सी जैसा कि यहाँ पे दिया है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में हम जीन और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोमल एबरेशन इंक्लूड्स। तो देखिए डिलीशन, डुप्लीकेशन मतलब डिफिशियंसी और डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये जो है क्या है, ये चारों क्या है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन है। पॉलीप्लॉइडी ये न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन है। तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं सब ये सब जो है क्रोमोसोमल एबरेशन ही हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ सिंथेटिक पॉपुलेशन वुड हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड फॉर। तो जो सिंथेटिक पॉपुलेशन बनाई जाती है वो GCA के लिए पहले से ही जो है टेस्टेड होती हैं, जो पेरेंट्स इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। GCA का मतलब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए टेस्टेड लाइन्स ही हम जो है इनब्रेड्स ही हम यूज करते हैं सिंथेटिक पॉपुलेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लॉइडी लेवल ऑफ कॉमन वीट। तो आपको पता है जैसे कि इसमें AA, BB और DD जीनोम होता है, तो हेक्साप्लॉइड है ये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच एंथर एंड स्टिग्माज ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर
मैच्योर एट द सेम टाइम इज नोन एज। तो सेम टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं तो उसको हम होमोगैमी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच द पॉलन ऑफ फ्लावर हैज़ नो फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, जैसा कि हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अभी आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो पॉलन है वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जो है फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का सिंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज इज रिफर टू एज। तो इसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। तो जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को शो करता है। ठीक है, इसके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर बोलते हैं, और इसकी इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए इज फाउंड इन। तो जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स टू डिफरेंट पोल्स। जैसा कि मैंने आपको क्रोमोसोम वाले पार्ट में बता रखा है कि जो सेंट्रोमियर है इसी के थ्रू जो है क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, है नहीं, अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रोमियर की मदद से ही मूव करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को इसीलिए हम काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद टू पोलर न्यूक्लाई। तो हमने आपको बता रखा है कि भाई क्या नाम है, मेगा गैमेटोफाइट में एक एग सेल, 2 सिनर्जिड और 3 ये एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लाई। जब क्या नाम है मेल गैमीट इसको फ्यूज करता है एग को, तो यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाता है। जब पोलर न्यूक्लाई को फ्यूज करता है तो इंडोस्पर्म बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंडोस्पर्म बनने में क्या होता है कि 2 फीमेल गैमीट पहले से थे, 1 मेल गैमीट बाद में आया, तो 3 गैमीट फ्यूज हुए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, ये राइट हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लाई इज टर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है। हालांकि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन भी होता है जिसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर रीडिस्कवर्ड इन 1900 बाई। तो ये जैसा कि आपको पता है कि भाई इसमें कॉरेंस है नहीं, ऑप्शन डी जैसा कि दिया हुआ है कॉरेंस, डी वरीज एंड टी शर्माक ने इसको रीडिस्कवर किया था 1900 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। तो आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने तो भाई आपको पता है कि सेल को डिस्कवर किया था, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सीडेड फ्रूट ऑफ राइस और मेज ग्रेन इज कॉल्ड। यहाँ पे सिंगल होगा। ठीक है, सिंगल सीडेड फ्रूट। तो जो सिंगल सीडेड फ्रूट होता है जैसे राइस और मेज, व्हीट, ये सब क्या है, सिंगल सीडेड फ्रूट है, इसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, तो नवास्ट्रीन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड्स इन मेज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाई। तो ऑप्शन सी जैसा कि दिया हुआ है जोन्स, तो ये राइट हो जाएगा। जोन्स ने सजेस्ट किया था। ठीक है, डबल क्रॉस को। डबल क्रॉस में होता क्या है, हम P1 और P2 का क्रॉस किए, जो F1 आया, ठीक है, और फिर हम P3 और P4 का क्रॉस किए, जो F1 आया। इन 2 F1 का क्रॉस जो है हम कराते हैं, फिर जो F1 आता है वो डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है, और ये जो क्रॉस कहलाता है ये डबल क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो ये आइडिया जोन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज। तो रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसमें एक जो है ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स होता है, एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स होता है। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन F2 और इन लेटर जनरेशन, मतलब F3 F4 इस तरीके से, विच सोज ए मोर एक्सट्रीम डेवलपमेंट ऑफ ए कैरेक्टर देन ईदर पेरेंट इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि F2 या फिर F3 जनरेशन में कुछ ऐसे जो है
हमको वो मिल जा रहे हैं, प्रोजनी मिल जा रही हैं जो कि पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स हैं उससे एक्सट्रीम लेवल का वो शो कर रहे हैं परफॉर्मेंस, है नहीं। तो इस तरीके के हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन को ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, ठीक है, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ये हम आपको बता चुके हैं, ऑप्शन बी जो है मेटाफेज करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि क्रोमोसोम के नंबर और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो मेटाफेज में हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो क्रोमोसोम का जो शेप है वो हम एनाफेज में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो दिया हुआ है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस शुगर फाउंड इन डीएनए इज, जैसा कि आपको पता है डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टर्म हेट्रोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये आपको पता है जीएसएल ने दिया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मॉर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, ठीक है। अब एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम होता केवल तो हम उसको क्रॉसिंग ओवर बोल देते, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन, तो ये देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड कंसिक्वेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बहुत सारी प्रोजनी बन गई, उनमें आपस में सर्वाइवल के लिए वो चल रहा है, क्या नाम है, स्ट्रगल चल रहा है। तो उसमें क्या है कि जो बेटर हैं वो सर्वाइव कर रही हैं, जो बेटर नहीं है वो एक्सपायर कर जा रही हैं, वो एलिमिनेट होती चली जा रही हैं। जो वेरिएशन है उनका इनहेरिटेंस हो रहा है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। फिर एलिमिनेशन ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशंस, जो अनफेवरेबल वेरिएशंस है, जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिविजुअल्स, तो वो क्या हो जा रहे हैं, एलिमिनेट कर जा रहे हैं, ठीक है, उनको हटा दिया जा रहा है, नेचर जो है उनको एलिमिनेट कर दे रही है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दी वो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ ओवर डोमिनेंस स्टेट्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी जैसा कि यहाँ पे दिया है हेट्रोजाइगोट इज सुपीरियर टू बोथ दी होमोजाइगोट। डोमिनेंस कॉन्सेप्ट है, ओवर डोमिनेंस जो थ्योरी है ये बताती है कि हेट्रोजाइगोसिटी इज सुपीरियर टू होमोजाइगोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू जीन्स शो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ए जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी विल प्रोड्यूस टाइप्स ऑफ गैमीट्स, तो यहाँ पे कितने गैमीट बनेंगे, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे ये पूछा जा रहा है, और 2 जीन के लिए हेट्रोजाइगोसिटी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको फार्मूला पता है गैमीट बनाने का 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब यहाँ पे हम 2 की पावर 2 रख दें, कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन, ठीक है, तो जो ट्रिटिकेल है व्हीट और रे का क्रॉस है, ठीक है, व्हीट और रे का क्रॉस क्या बन गया, ट्रिटिकेल, ठीक है। ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वीवी पैरी मीन्स, जब सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं पेरेंट ट्री पर ही, है नहीं, पेरेंट ट्री पर ही जो है सीड जब जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीवी पैरी। देखिए यहाँ पे दिया है सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट वाइल इट इज़ स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन F1 इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव होमोजाइगोट पेरेंट द क्रॉस इज नोन एज, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जब हम F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करेंगे तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ द एलील्स रिसेसिव एंड डोमिनेंट फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर सेड टू बी, तो कोई इंडिविजुअल है उसके पास कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो भाई ये हेट्रोजाइगस बोला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हेन ए होमोजाइगस क्रोमोसोम्स फेल टू पेयर इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस द फिनोमिना इज नोन एज, इसको एसिनेप्सिस बोलेंगे। सिनेप्सिस क्या होता है भाई, पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, पेयरिंग नहीं हो पा रही मीन्स एसिनेप्सिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर्जीमोन मैक्सिकाना इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीट, तो आर्जीमोन मैक्सिकाना आपको पता है भाई मस्टर्ड, रैपसीड और मस्टर्ड का जो है एक ऑब्जेक्शनेबल वीट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रीडर सीड इज ए प्रोजनी ऑफ
तो ब्रीडर सीड जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, तो न्यूक्लियस सीड के लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सनफ्लावर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड रिक्वायर्स एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ, तो इसके लिए 400 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल प्योरिटी ऑफ 95% इज परमिसिबल फॉर द फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन डी जैसा कि दिया है कैरेट, कैरेट के लिए 95% अगर फिजिकल प्योरिटी है तो उसको परमिसिबल किया गया है, जबकि ओकरा के लिए 99% होना चाहिए। ओकरा सबसे हाईएस्ट है और कैरेट सबसे लोवेस्ट है, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन दिस सेल ऑफ सोमैटिक टिश्यू, तो इसको माइटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रॉसिंग वो टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द सब स्टेज ऑफ मियोसिस, तो जैसा कि दिया है पेचिटिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि भाई जो बाइवैलेंट्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है अरेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एट, तो मेटाफेज में क्लियरली विजिबल होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रॉसिंग और टेक प्लेस बिटवीन, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन साइकिल ऑफ माइटोसिस गिव राइज टू, टू डिप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ, तो शेप जो है वो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, भाई मेटासेंट्रिक अगर क्रोमोसोम है तो वो वी शेप का बनाएगा, सब मेटासेंट्रिक है तो वो जे शेप का बनाएगा, एक्रोसेंट्रिक है तो वो भी जे का शेप का बनाएगा। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का भी बना सकता है, ठीक है। आई शेप का या फिर रॉड शेप का जो क्रोमोसोम है वो बनेगा किससे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम से, ठीक है। तो जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो निर्धारित करती है क्रोमोसोम के शेप को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू डॉट डॉट सब स्टेजेस, तो 5 सब स्टेज में डिवाइड होती है, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, ठीक है, तो 5 स्टेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है वो जाइगोटिन में होती है, तो ऑप्शन सी जैसा कि यहाँ पे दिया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेयरिंग को हम सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में डीएनए होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल इज एसोसिएटेड विद, तो गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसीलिए इसको हम पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज डिनोटेड बाई, बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज स्यूडो डोमिनेंस, तो स्यूडो डोमिनेंस जो है वो डिलीशन के द्वारा काज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, नहीं, जैसे कि भाई कैपिटल टी है और स्मॉल टी इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब कैपिटल टी का मान लो डिलीशन हो गया, जब डिलीशन हो गया तो बच्चा केवल स्मॉल टी, अब ये अगर एक्सप्रेस करता है तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, स्यूडो डोमिनेंस कहलाएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल्लीसोमिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नल्लीसोमिक का फार्मूला 2n-2 होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सोमैटिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेज, तो ऑप्शन बी 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉल्चिसिन जो है कॉल्चिकम ऑटमनेल इससे जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेट्रासोमिक रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेट्रासोमिक 2n+2 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्जन लीड्स टू चेंज इन, ठीक है, तो इन्वर्जन से क्या होता है, जीन सीक्वेंस में जो है चेंजेज आते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डिलीशन से जीन के नंबर में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रेशिका निग्रा इज, तो ब्रेशिका निग्रा में पीबी जीनोम होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राप्लॉइड स्पीशीज ऑफ ब्रेशिका। तो ब्रेशिका जंसिया जो है ये टेट्राप्लॉइड है, जैसा कि अब अभी हमने आपको ब्रेशिका ट्रायंगल बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सोमेटिक क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन परमिलेट। तो परमिलेट में भाई 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज, तो उसको हम टीलोमियर बोलते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर प्रमोट्स। तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड फ्रॉम। तो ये 50% से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि जो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं इनमें से केवल एक ही क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो 50% से इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो लिंकेज हम टेस्ट क्रॉस से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर पेरेंटल टाइप ज़्यादा है इट मीन्स लिंकेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेंडल डिस्कवर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर्किंग विथ गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ मैनी कैरेक्टर डिड मेंडल स्टडी इन गार्डन पी। तो 7 कैरेक्टर पे इन्होंने स्टडी किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है विन सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व इन द इन्वर्जन। तो अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको पेरीसेंट्रिक, अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको पैरासेंट्रिक बोलते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर विच इन्वॉल्व इंटायर सेट इज कॉल्ड। तो हम इसको यूप्लाइडी बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1905 कपलिंग एंड रिपल्सन फेज ऑफ लिंकेज वर गिवन बाय बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस इन विच द ऑर्डर ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इज रिवर्स्ड। एक बार एक पेरेंट्स को हमने मेल ले लिया, उसी को दूसरे क्रॉस में हमने एज ए फीमेल ले लिया, तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ट्राई हाइब्रिड रेशियो इज। ट्राई हाइब्रिड रेशियो जो होता है वो 27:9:9:9:3:3:3:1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन वोज इफेक्ट इज मास्क इज कॉल्ड। तो उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं, जिसका इफेक्ट जो है मास्क कर लिया जाता है उसको हम हाइपोस्टैटिक, और जो मास्क करता है उसको हम एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेशियो ऑफ डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन इज। डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन का रेशियो जो होता है वो 15:1 होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इनहिबिटरी एपिस्टेसिस इज 13:3 होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कोडान्स आर देयर इन ए जेनेटिक कोड। तो 64 कोडान होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन नोबेल प्राइज फॉर ओपेरान हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है जैकोब एंड मोनोड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल पेपर वाज पब्लिश्ड इन। तो ऑप्शन डी जैसा कि ये दिया हुआ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ पायरिमिडिन बाई पायरिमिडिन। तो उसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे। अगर प्यूरिन और प्यूरिन में रिप्लेसमेंट होता है तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। पायरिमिडिन पायरिमिडिन में होता है तो हम इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर प्यूरिन से पायरिमिडिन रिप्लेस हो तो ट्रांसवर्जन बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी साइट, ए साइट एंड ई साइट आर एसोसिएटेड विथ। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि टीआरएनए में क्या होता है कि ये तीनों साइटें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल म्यूटेशन इन प्लांट बाय एक्सरेज। तो स्टेडलर ने भाई प्लांट्स में जो है इंट्रोड्यूस किया था एक्सरे के द्वारा म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूटेशन डेट शोज मोर देन 50% मोर्टेलिटी। तो मोर देन 50% अगर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सब लीथल हो जाएगा। अगर लेस देन 50% होता है तो ये सब वाइटल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMS स्टैंड फॉर। तो इसका मतलब होता है इथाइल मेथिन सल्फोनेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज आल्सो नोन एज। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पॉलीजेनिक कैरेक्टर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नेल कलर इन व्हीट इज ए क्वांटिटेटिव कैरेक्टर एंड वाज स्टडीड बाई। तो ऑप्शन ए निल्सन एहले ने इसको स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन सी जैसा कि दिया हुआ कोडॉमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन ए जीन यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटान बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए दैट कोड प्रोटीन आर कॉल्ड एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कोडिंग सेक्शन ऑफ
द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज इंट्रॉन, उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग एनी टेस्ट इज कॉल्ड, इसको लिंकेज बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम, तो उसको होलैंड्रिक कैरेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव एलील ऑफ 2 और मोर जीन्स, तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव के बीच में अगर क्या नाम है लिंकेज होती है तो उसको हम कपलिंग फेज बोलते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बीच में होती है तो उसको हम रिपल्सन फेज बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनदर क्रॉसिंग ओवर इन द एडजेसेंट रीजन इज कॉल्ड, तो इसको हम इंटरफ्रेंस बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में रिसेसिव एलील जब एक्सप्रेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जीन सिस्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए, तो आरआरएनए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट एंड मिलेनिन फ्रॉम द स्किन इज कॉल्ड, एल्बिनिज्म बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय बीडल एंड टैटम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपी फ्रॉम एमआरएनए इज टर्म्ड एज, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टेमिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको टेमिन एंड बाल्टीमोर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे टेमिनिज्म कहीं दिया नहीं है तो नन ऑफ द एबो हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगेटिव इंटरफ्रेंस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन, तो निगेटिव इंटरफ्रेंस जो है ये बैक्टीरियोफाजेज में डिस्कवर किया गया है। इंटरफ्रेंस का क्या मतलब होता है, जो एक क्रॉसिंग ओवर है ये दूसरी क्रॉसिंग ओवर जो कि इसके एडजेसेंटली हो रही है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस। तो निगेटिव इंटरफ्रेंस का मतलब क्या है कि ये इंक्रीज करेगी, ये रिड्यूस करने के बजाय दूसरे क्रॉसिंग ओवर के चांस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसा जो सिस्टम है वो बैक्टीरियोफाजेज में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर, तो जो H1 होता है ये न्यूक्लियोसोम कोर का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं, इनके दो दो मॉलिक्यूल्स मिल करके एक ऑक्टामर बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोसोम कोर कहते हैं, ठीक है। और H1 जो है इन सबको जोड़ने का काम करता है। तो जो H1 है ये न्यूक्लियोसोम कोर का पार्ट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप ऑफ लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर साइट ऑफ, तो आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट AICRP स्टार्टेड इन द ईयर 1957 विद द कोलैबोरेशन ऑफ, तो ये रॉकेफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ था, जो कि मेज पे स्टार्ट हुआ था। 1957 में फर्स्ट AICRP जो है मेज में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सेज आर डिफिशियंट इन, तो पल्सेज जो है ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन दोनों में डिफिशियंट होते हैं। तो ऑप्शन सी जैसा कि दिया है बहुत ए एंड बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मिड डेट कैरी जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, तो ये आर प्लाज्मिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैप यूनिट और सेंटीमोर्गन इज डेट डिस्टेंस विच अलाउज, तो 1% रिकम्बिनेशन, ठीक है। ए देखिए 1 मैप यूनिट बराबर होता है 1% रिकम्बिनेशन, ठीक है। तो एक सेंटीमोर्गन या फिर एक मैप यूनिट का मतलब होता है 1% रिकम्बिनेशन। अगर कोई जीन जो है एक मैप यूनिट डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब उनमें 1% की रिकम्बिनेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली बिगेन ऑन, ऑप्शन ए जैसा कि दिया हुआ है October 1, 1990, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड मार्कर, तो AFLP जो है ये हाइब्रिड मार्कर है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी सैटेलाइट डीएनए आर यूजुअली, मिनी सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं ये 200 से 2000 बेस पेयर के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साउदर्न हाइब्रिडेशन डॉट डॉट इज सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो साउदर्न हाइब्रिडेशन में हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉर्दर्न में हम आरएनए को आइसोलेट करते हैं, वेस्टर्न में हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे डीएनए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ एक्सप्रेस जीन, एक्सप्रेस जीन की जो लाइब्रेरी होती है उसको सी डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं, जबकि जो कंप्लीट डीएनए की लाइब्रेरी होती है उसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डेवलप्ड बाय, तो कैरी मुलिश ने डेवलप किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट राइट अबाउट सेंट्रल डोगमा, तो सेंट्रल डोगमा के संदर्भ में क्या नहीं सही है ये बताना है। तो पहला पॉइंट जैसा कि दिया हुआ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, तो ये तो भाई सही है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड जो है ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, ये भी सही है भाई, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये भी सही है। लास्ट जो दिया हुआ है ऑप्शन जैसा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड, ये नॉट राइट, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सेंट्रल डोगमा के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द -10 सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज नोन एज, तो इसको हम प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए -10 सीक्वेंस भी होता है, -35 सीक्वेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन -10 सीक्वेंस -35 सीक्वेंस होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज इज अकर्स इन, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट जीन्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आर, तो ये एमआरएनए जीन्स होते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पफ आर फाउंड इन, तो पफ जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप आर फाउंड इन, ऑप्शन ए लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये जो पफ हैं पॉलीटीन के पफ और लैम्ब्रुस के लूप, ये दोनों आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोकैरियोट्स मोस्टली, ऑप्शन ए जैसा कि दिया हुआ है निगेटिव मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज फाउंड, ठीक है, जो निगेटिव मैकेनिज्म है जीन रेगुलेशन की वो मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, जबकि पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है ये यूकैरियोट्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट अगेंस्ट वायरल डिजीज इज प्रोड्यूस्ड इन, तो टोबैको में प्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO इज ए, तो ये क्रायो प्रोटेक्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फ्लोर ने दिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिफ्ट 23A एंड टिफ्ट 23D2A आर मेल स्टाइल लाइन ऑफ, ठीक है, तो ऑप्शन बी परमिलेट की है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस इज सिनोनिम टू, तो ये वर्टिकल रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जबकि पॉलीजेनिक जो रेजिस्टेंस होती है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजेनिक रेजिस्टेंस डॉट डॉट ड्यूरेबल दैन पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो मोनोजेनिक रेजिस्टेंस होती है ये लेस ड्यूरेबल होती है दैन पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन प्रोड्यूस ड्यू टू, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये बेस एडिशन और बेस डिलीशन से होते हैं, और यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिया है बेस सब्स्टिट्यूशन, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है बेस एडिशन, ये सही होगा। बेस डिलीशन सी ऑप्शन दिया हुआ ये भी सही होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो दिया है बोथ बी एंड सी ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार्ट कोडॉन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन सी AUG इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती इज ए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, ये राइस की म्यूटेंट वैरायटी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है H4 फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड इज ए, तो ये इंटर वैराइटल हाइब्रिड है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन DSH 129 इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, तो ये सनफ्लावर की हाइब्रिड वैरायटी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसको डावेनपोर्ट ने प्रपोज किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA एज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो इसको फ्रैंकेल कॉनराड एंड सिंगर ने रिपोर्ट किया था, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ DNA इज कॉमन इन विवो,
ठीक है। तो बी फॉर्म जो है ये कॉमन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिहाइड्रेटेड डीएनए अकर्स इन ए फॉर्म, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ पीबीआर 322 इज, तो ऑप्शन ए जैसा कि दिया हुआ है 4363 बेस पेयर, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड इन, तो ऑप्शन ए जैसा कि दिया हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमेशा 5 टू 3 प्राइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज, ये बाइडायरेक्शनल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये 5/174 में होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।